तो गाइज हम आप एक बार और फिर आपके बीच में जैसे हाजिर हैं, और आज हम जैसे एआई जो होता है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है उसके ऊपर हम एक नई वीडियो लेकर आए हैं ना। तो वीडियो पूरा देख के जाएं। जैसे ये हमारा पार्ट है, जैसे 8 नंबर है ना एआई के ऊपर, जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से रिलेटेड वीडियो है ना। और पिछले 7 पार्ट जो हमारे निकल चुके हैं उसमें जैसे हमने आर्टिफिशियल के जन्म से लेकर जो कृत्रिम बुद्धि होती है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का मतलब ये होता है। तो इसमें हम इस पार्ट में देखेंगे हम इमोशनल हैकिंग। जैसे इमोशनल हैकिंग जैसे कैसे होती है, क्या होता है, जैसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में इसको इससे कैसे बचा जा सकता है और इससे क्या क्या खतरा है ना उन सब चीज़ों के बारे में आज हम इस वीडियो में चर्चा करेंगे। जैसे एक है ना, जैसे एक स्टिकी ऐप होता है, ये इंसान की जैसे आदत व्यवहार को पढ़कर उनकी सारी आदतों का रिलेटेड ये जैसे ऐप है ना। आप जैसे कभी जैसे प्ले स्टोर वगैरह जैसे कहीं पर भी सर्च कर लेना, ये ऐप है ना, स्टिकी ऐप है ना। इसमें जैसे क्या होता है, ये आपने जैसे इंस्टॉल किया, जैसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस लोगों के लाइफ में कैसे घुसता है ना वो जैसे कहीं से भी अपनी एक जैसे लोगों को लालच देता है ना किसी भी चीज़ का, जैसे कोई पैसे का दे दिया, गिफ्ट का दे दिया, या फिर जैसे किसी भी चीज़ का जैसे वो आपके सामने प्रस्ताव रखेगा, कोई ऑफर रखेगा, कोई अच्छा ऐड आएगा किसी चीज़ का ना। तो आप जैसे उसको अपना जैसे फ़ायदा मान के उसमें अपन घुस जाते हैं ना। अपन जैसे सारी नोटिफिकेशन वगैरह, सारे फोटो गैलरी वगैरह सब कुछ ऑन कर दे। जैसे ट्रू कॉलर नाम का ऐप आता है ना, उसमें जैसे क्या होता है, वो जैसे अपनी परमिशन मांगता है सारी सारी है ना अब जो इंसान ट्रू कॉलर चला रहा है ना, तो ये मान लो उसके लाइफ में है ना कुछ भी चीज़ इतनी सेफ सुरक्षित है नहीं, क्योंकि वो सारी सारी चीज़ों को परमिशन देकर पहले ही बैठ जाता है। जब जाके ट्रू कॉलर ऐप इंस्टॉल होता है, अगर आप उसे अनइंस्टॉल कर दोगे ना, तो भी आप जैसे उससे इतनी आसानी से बच नहीं पाओगे ना। तो इमोशनल हैकिंग जैसे ऐसा कुछ नहीं है, जैसे इंसान की आदतों और उनके बारे में पता लगाता है ना। ये जैसे एक ऐप होता है जैसे टिकटॉक है ना, आजकल जैसे इंडिया में बंद हो गया, लेकिन आज तक उसकी जैसे आदत कोई बोला थोड़ी है उसे अभी तक, जैसे कि बोल कर बैठ गए हाँ कि कोई ऐसा भी ऐप चला था या फिर कुछ ऐसा वैसा हुआ था। तो वो सारा कुछ उस टाइम था है ना। जैसे आप जैसे डिजिटल मार्केटिंग लोग जैसे ज़्यादा विश्वास करता है, तो आजकल जैसे 3 घंटे का पेपर बिना मोबाइल के भी है ना देना मुश्किल हो जाता है। जैसे आजकल इतनी आदत लग चुकी है, जैसे मोबाइल का जो एक वायरस होता है ना, कीड़ा होता है, वो दिमाग में आकर ऐसे बैठ गया है ना। जैसे उसको हर चीज़ का जैसे शौक लगता है ना। जैसे मैं भी जैसे एक वीडियो बना के और जैसे इसको अपलोड करने ही जाऊंगा है ना, ऐसी बात नहीं कि जैसे मैं इसको अपने पास बना के रख लूँगा है ना। लेकिन जो आजकल हर ऐप आ रहे हैं वो सब कुछ अलग अलग कंट्री के आ रहे हैं। जैसे वो बस ये जानना चाहते हैं आपसे जैसे आपका इंटरेस्ट किस चीज़ में, इंटरेस्ट मीन्स जैसे वो चाहते क्या है। रियल बात ये होती है कि जैसे वो आपके डेटा है ना, उसको जैसे चोरी करना चाहते हैं ना। जैसे डेटा को जैसे आजकल गरीब देश होते हैं, गरीब देशों की जनसंख्या खूब अच्छी खासी होती है ना भुखमरी भी खूब होती है, सब कुछ होता है ना। अब वो क्या करते हैं, जैसे वो उनके पास जैसे कोई जीवन जीने का इतना अच्छा साधन तो होता नहीं है, वो क्या करते हैं जैसे कहीं ना कहीं से जैसे अब अमीर देश हैं जैसे चाइना और अमेरिका, जैसे ये एआई से जो डेटा खरीदने में नंबर 1 स्थान पर आते हैं। चाइना सबसे ऊपर लोगों को जैसे डेटा खरीदता है गरीब देशों से है ना। अब डेटा करता क्या है, जैसे वो उसके अब अनुमान ले यही लगा सकते हैं कि जैसे आखिरकार उस डेटा करेंगे क्या। तो वो ये मान लेते हैं कि जैसे वो एक या तो ये मान लो जैसे इंसान की प्रजाति पर है ना बड़ा है ना पलटवार या फिर हमला होने वाला है ना ये एआई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, क्योंकि जो आजकल जैसे हर क्षेत्र में जो टूल ऐसे ऐसे आने लग गए हैं। अब जैसे मैं हूँ, अब जैसे मैं किसी को ब्लैकमेल करना चाहता हूँ, कुछ भी चाहता हूँ, तो मेरे को क्या जैसे उन्होंने जैसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के टूल पहले से ही दे रखे हैं ना अब उसमें क्या है, जैसे कुछ ना कुछ पर्सनल डेटा अपना डालूंगा जरूर है ना। पर्सनल डेटा डालते वो उसमें होगा क्या है ना। उसमें क्या है, जैसे मेरे मनपसंद के हिसाब से जैसे या तो वो काम करेगा, अगर वो काम नहीं करा तो उसमें जैसे 3-4 साल के अंदर उसमें ऐसा अपडेट आ जाएगा कि वो मेरे हिसाब से काम करने लग जाएगा। क्या है, जैसे वो जानना चाहते हैं कि आखिरकार जैसे लोग करना क्या चाहते हैं, उसी के हिसाब से उसको अपडेट कर देते हैं ना जैसे उमन आजकल जैसे खुद से ज़्यादा सोशल मीडिया पर विश्वास करता है ना आजकल।
इंसान जैसे खुद के ऊपर क्या, जैसे इंसान का दिमाग इतना जहरीला, इतना कम काम करने लग गया कि उसको छोटी छोटी चीज़ों को लिख कर रखने या फिर जैसे सोशल मीडिया पर सेव रखने या फिर कहीं पर भी जैसे कोई भी नोटिफिकेशन वगैरह कुछ भी दे रहे हैं, वो सब कुछ बहुत खतरनाक चीज़ है ना। अब जैसे वीडियो गेम, जैसे कोई टास्क कंप्लीट करना होता है और उसे जैसे वीडियो गेम में होता है ना, अब वीडियो गेम में क्या होता है कि जैसे कोई टास्क दिया जाता है उसमें फर्स्ट में है ना। अब टास्क में क्या होता है, जैसे वो शुरू में जैसे टास्क टास्क जैसे करते करते जैसे उसको क्या है, जैसे एक सुकून की जैसी हार्मोन की प्राप्ति होती है उसको, है ना, हैप्पी हार्मोन है ना, उसमें जैसे वो मिलता है, जैसे जैसे टास्क कंप्लीट होते हैं उसको जैसे उसकी प्राप्ति हो जाती है ना। ये सब कुछ जैसे हैप्पी हार्मोन निकलता है जैसे एक टास्क कंप्लीट होने पर, तो ये सब कुछ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का ही कमाल है ना। अब यह है गेमिफिकेशन है ना, जैसे व्यक्ति को कुछ करना होता है तो वह उस काम को उस काम का आदी हो जाता है और उसे पूरा होने तक करता ही रहता है, जैसे गेमिंग है ना। जैसे गेम की उसने आदत लगा ली, एक टास्क पूरा किया तो उसको जैसे वो आदत हो गई कि वो चाहेगा कि मैं दूसरे टास्क को भी कंप्लीट करूँ कम से कम टाइम में, है ना। तो वो ऐसा कि ऐसा उसके पीछे पड़ा ही रहेगा, चाहे कुछ भी हो जाए, लेकिन उसको कंप्लीट करके ही मानेगा, है ना, करके ही दम लेगा, है ना। जैसे आजकल के लोगों को जैसे दिमाग में फॉलो लाइक को लेकर जैसे उस एक फीड होती है जो उसमें जैसे काफ़ी लोग जानते हैं कि वह रियल लाइफ में है तो वह खुद को अकेला पाता है ना। जैसे आजकल इंसान की जैसे वैल्यू होती है, जैसे यूट्यूब पर फॉलो लाइक, जैसे इंस्टाग्राम पर फॉलो लाइक सब्सक्राइब, है ना, ये सब कुछ वो पाने के पीछे इतना आजकल जैसे आज के टाइम में जैसे सबसे ज़्यादा वैल्यू उसी इंसान की होती है जिसके ज़्यादा फॉलोअर्स लाइक होंगे। वो अपने आप को इतना ही महान समझता है, लोग भी उसको इतना ही महान और वो समझते हैं, जबकि उसने अपना डेटा काफ़ी सारा खोकर वो पहले से ही बैठा पड़ा है ना। इंसान के जैसे जैसे फॉलोअर्स बढ़ते हैं, जैसे जैसे सब्सक्राइबर बढ़ते हैं, तो वो ऐसे समझता है, जैसे जैसे लाइक बढ़ते हैं तो वो ऐसे समझता है कि मेरी लाइफ में तो मेरे चाहने वाले जैसे वो आसपास के सभी लोगों को भूल जाएगा, लेकिन जो ऑनलाइन वाले फ्रेंड दोस्त हैं सबको याद रखेगा, है ना। जब वो रियल लाइफ में आता है तो उसको अपनी लाइफ में खड़ा हुआ कोई भी नहीं मिलता, है ना। तो इसी तरीके से जैसे इमोशनली हैक करता है जैसे इंसान के दिमाग या फिर शरीर सब कुछ को, जैसे वो कहीं ना कहीं जैसे ऐसी प्रवृत्ति पैदा कर देगा इंसान के अंदर कि वो एआई के चंगुल में फंस ही जाएगा, चाहे उसको चंगुल में फंसाने के लिए वो कुछ भी करेगा। आजकल जैसे ऐसे ऐसे ऐप आने लगे मार्केट में कि आप उसमें एक बार पैसे लगाओ, किस्तों में आपके पैसे देता रहेगा, है ना। कि जैसे आपने 200 रुपये लगाए, 2000 का फायदा देने का वादा करता है, वो काफ़ी टाइम तक दे भी देता है, लेकिन जैसे ही उसके ज़्यादा फॉलो लाइक बढ़ते हैं या फिर जैसे ज़्यादा यूज़र बढ़ते हैं, जैसे कंज्यूमर होता है वो, जैसे अपना कोई प्रोडक्ट वगैरह कुछ भी लेके आता है जैसे ही उसके वो बढ़ते हैं तो क्या चोर होते हैं वो, तो जैसे उनका टास्क पूरा होता है वो सारा सामान लेके भाग जाते हैं, ऐसे ही होता है ना। आजकल जैसे एआई ने हर जगह हर चीज़ में जैसे अपना जैसे एक अलग ही वर्चस्व बना रखा है ना। और इसकी जंग इतनी खतरनाक है कि जैसे इसमें हर कोई अपनी महारत, हर इंसान अपने आप को एक बड़ा साबित करने की कोशिश ना करता रहता है ना। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय।